सोचिए, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए और कोई आकर आपसे कहे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपको कैसा लगेगा? आइए आपको ये एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके पास एक मंत्री था जो हमेशा समझदारी की बातें किया करता था। वो मंत्री बहुत अक्लमंद था। मंत्री हमेशा कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था और मंत्री भी वहीं बैठा था। तभी अचानक तलवार राजा के पैर में गिर जाती है और राजा के पैर की एक उंगली कट जाती है। तब मंत्री बोला कि महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और राजा ने बोला, मेरी एक उंगली कट गई, इसमें क्या अच्छा हुआ? राजा को मंत्री के इस बात पे बहुत गुस्सा आया और राजा ने मंत्री को जेल में डलवा दिया। मंत्री को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बल्कि जेल जाते समय मंत्री फिर से बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ये देखकर हैरान था कि जेल जा रहा है फिर भी यही बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात को कुछ समय गुजर चुका था। एक दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर गए। शिकार की तलाश में राजा जंगल में बहुत आगे निकल गया और एक हिरन का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और गहरे जंगल में चला गया। राजा हिरन को नहीं पकड़ पाए और रास्ता भी भटक गए। अब राजा उस गहरे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ आदिवासी लोगों ने उन्हें घेर लिया है। वो आदिवासी लोग राजा के राज्य में नहीं रहा करते थे, इसीलिए वो राजा को नहीं पहचान पाए। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने गांव ले गए, जहां लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए किसी इंसान की बलि देना चाह रहे थे। राजा उनसे अपनी जान बख्शने के लिए बार बार विनती कर रहा था, लेकिन आदिवासी लोग राजा की बात समझ नहीं पाए और खुशी में ढोल बजाने लगे। उन लोगों ने राजा को नहलाया, फूलों की माला पहनाई और बलि के लिए तैयार किया। बस बलि देने ही वाले थे कि आदिवासियों के सरदार की नज़र राजा के कटी हुई उंगली पर गई। सरदार ने ढोल बजाना बंद करा दिया और कहा कि इस आदमी की एक उंगली कटी हुई है, ये आदमी अधूरा है और हम इसकी बलि नहीं दे सकते। अगर हमने अधूरे इंसान की बलि चढ़ा दी तो देवी गुस्सा हो जाएगी। ऐसा बोलकर उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा खुशी खुशी अपने महल वापस आ गया और सोचने लगा, अगर मेरी उंगली कटी नहीं होती तो आज ये लोग मेरी बलि चढ़ा ही देते। फिर उसे मंत्री की बात याद आई। मंत्री बोलता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि मंत्री को जेल से निकालो और उसे उसका मंत्री पद वापस दे दो। जब मंत्री वापस आया तो राजा ने उससे कहा कि मेरी उंगली कट गई थी, जो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ, मेरी जान बच गई, पर तुम तो इतने दिनों से जेल में रहे, तुम्हें कितना दुख उठाना पड़ा, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ और हमेशा आपके साथ रहता हूँ। अगर मैं जेल में नहीं होता तो उस दिन मैं आपके साथ होता और वो आदिवासी लोग आपको तो अधूरा समझ के छोड़ देते, लेकिन मेरी उंगली सही सलामत थी तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए अच्छा हुआ कि मैं उस दिन जेल में था, आपके साथ नहीं, इसीलिए मेरी भी जान बच गई और आपकी भी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हर घटना का एक मकसद ज़रूर होता है। भले ही हमें ये बात उस वक्त समझ ना आए, लेकिन कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वही हमारे लिए अच्छा साबित होता है। हर दुख के पीछे एक सुख छुपा होता है, जिसका पता हमें बाद में चलता है। राजा और मंत्री की ये कहानी
हमें ये बताती है कि विश्वास रखें, आखिर में सब कुछ अच्छा ही होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।